आपकी बहन अमेरिका से रिटर्न हुई है। डिपोर्ट जितने गुजरातियों को किया गया था उसमें आपकी बहन भी शामिल थी। कितने टाइम पहले अमेरिका गई थी और आपको पता था कि वो अमेरिका पहुंची है? 1 महीने पहले वो अमेरिका गई थी और हमको मालूम था कि अमेरिका जा रही, लेकिन कौन से रूट से जा रही है क्या है वो हमको कुछ मालूम नहीं था। कैसे गए थे वो? क्या टूरिस्ट वीजा पे गए थे? टूरिस्ट वीजा पे यहाँ से गए थे। सारी लीगल तौर से? सारे लीगल यहाँ से सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे गए हुए हैं। कौन से डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से उनको वो डिपोर्ट तो किया गया? हमको भी अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ा है, क्योंकि बराबर बात भी नहीं हुए और अमेरिकन सरकार ने वहाँ से रिटर्न भेजा है, तो उनको ही मालूम है कि वो कौन से डॉक्यूमेंट के प्रॉब्लम के कारण उनको रिटर्न यहाँ पे किया अभी है। आपकी बहन की मेंटल सिचुएशन कैसी है? वो मेंटली तो क्या है कि अभी ट्रैवलिंग इतना हो गया है, 4 दिन से कंटिन्यू वो ट्रैवलिंग में है, तो कंडीशन अभी थोड़ा उनको थोड़ा आराम करना पड़ेगा, उसके बाद में वो कुछ बता पाएंगे, तब तक कुछ नहीं बता पाएंगे। क्या तकलीफ क्या हुई थी उनको? वहां से यहाँ तक पहुंचने में कितनी तकलीफ पड़ी है? तकलीफ के बारे में तो ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि वहां से तो प्लेन में ही आए हैं और उनकी कस्टडी हेठड़ आए हैं अमेरिकन पुलिस की, और वहाँ की आर्मी के, ट्रम्प की आर्मी के उसमें आए हैं, अमृतसर आए हैं और अमृतसर से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, अमेरिकन गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन है, जो दस्तावेजों कम हो उन लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, ये डिसीजन को आप मानते हैं? कितना सही है ये डिसीजन? डिसीजन तो उनकी गवर्नमेंट है, उनका देश है, तो वो जो भी गवर्नमेंट को नया कायदा बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, उनका सबको चलना पड़ेगा उसके हिसाब से। ये बताइए कि जिस तरह से हथकड़ियां वगैरह पहनाई गई, तो आपकी बहन को कितना मेंटल ट्रॉमा उसके चलते हुआ है? हथकड़ियां जो पहनाई गई थी, हाँ, वो ट्रॉमा तो सबको हुआ है, जितने भी शॉर्ट। हाँ, हथकड़ी पहनाने से वो इतना अनलीगली कुछ गुनाह तो हुए नहीं है, जो गए वहां से आए, लेकिन फिर भी वहां पे हथकड़ियां पहना के उनको यहाँ पे लाया गया है, तो मतलब कैदियों वाला बर्ताव किया गया है? हाँ, उनके साथ कैदियों वाला बर्ताव ही बोल सकते हैं। अच्छा, उनके साथ अमेरिकन का जो विमान में वो लोग एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स के विमान से आए हैं, वो विमान में जो 36 आवर्स की फ्लाइट थी उसके अंदर भी उनके साथ खराब बिहेव हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है, बस उनका यही है कि हथकड़ियां पहनाया गया था, क्योंकि रहता है कोई भी देश में से कोई दूसरे देश में आ रहा है तो उनको भी होता है कि भाई ये आदमी हमसे यहाँ से छूट के जाने की कोशिश करेगा, उसके हिसाब से उनका प्रोटोकॉल रहता है। पहुंची थी अमेरिका? वो वाया यूरोप पहुंची थी। अच्छा, ये 1 महीने के दौरान आपकी बहन के साथ कुछ बातचीत हुई होगी आपकी? नहीं, इतना हमको इतना नहीं कुछ बातचीत हुआ था, बस वो जा रही है इतना था। हमको ऐसा था कि ये कौन सा वे है वो सब हमको मालूम नहीं था। अमेरिका जाने वाली थी? हाँ, कौन सा वे था वो मालूम नहीं था। आपकी सिस्टर क्या जॉब करती थी, कुछ करती थी, जो पैसा इकट्ठा जाने के लिए किया होगा उसने? नहीं, वो घर पे ही है, ठीक है, तो घर पे ही। यूरोप से जाने के लिए पैसा कैसे इकट्ठा किया आपने? सब परिवार ने मदद इकट्ठा किया? नहीं, फैमिली के पास पैसा जो है वो यूज कर सकती है कभी भी कहीं पे भी, उसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कितना एक्सपेंस कितना हुआ था? एक्सपेंस तो अभी तक हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, हम कभी पैसे का इतना हिसाब नहीं रखते हैं कि कितना कैलकुलेशन हो गया है, अभी तक कुछ हिसाब किताब हमने किया नहीं है। आपकी कोई अन्य परिवार अमेरिका में हो ऐसा? नहीं, मेरा कोई दूसरा कोई है नहीं। जॉब करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, परचेस डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। परचेस में प्राइवेट लिमिटेड में मैं जॉब करता हूँ। बाकी खेती है हमारी। यहाँ से कौन से दिन वो निकले थे और कहाँ किस तरह से गए थे, कुछ बात हुई थी? नहीं, वो इतना नहीं बता पाएंगे, वो स्टेबल होने के बाद वो सब बता पाएंगे, उसके बाद में हम आपको मीडिया माध्यम से सब कुछ बता देंगे। पुलिस ने कुछ पूछपरछ की आपकी? हाँ, पुलिस ने वहाँ पे कौन सा जगह है, अहमदाबाद है, वहाँ पे पूछपरछ की है, पादरा में भी पूछपरछ की है, और हाँ, यहाँ पे भी पूछपरछ की है। तो सारा का सारा जो है डेटा, जो भी रियल ये है, वो सब उनको हमने बता दिया है। पासपोर्ट वगैरह डॉक्यूमेंट सब डॉक्यूमेंट सब उनको दिखा दिया है, कुछ ऐसा इतना इश्यू नहीं है। अमेरिका में ट्रम्प सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को वापस भेजने की शुरुआत कर दी है। 104 भारतीयों को अमेरिकी विमान से अमृतसर पहुंचाया गया, जहां से 33 गुजरातियों को अहमदाबाद लाया गया। इन यात्रियों में वडोदरा जिले की रहने वाली 22 साल की खुशबू पटेल भी शामिल है। खुशबू की 1 साल पहले गांधीनगर के एक लड़के के साथ शादी हुई थी। फिलहाल ये लड़का अमेरिका में है। खुशबू 25 दिन पहले अमेरिका गई थी और अवैध साबित होने पर उसे वापस भेजा गया है। खुशबू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, हालांकि उसके परिवार वाले बता रहे हैं कि खुशबू टूरिस्ट वीज़ा पर गई थी, लेकिन कौन से दस्तावेज अब कम पड़ गए हैं वो अमेरिकी सरकार ही बता सकती है। खुशबू के भाई का कहना है कि वो टूरिस्ट वीज़ा पर गई थी, फिर न जाने
क्यों उसे कैदियों की तरह भारत भेजा गया। अमेरिकी सरकार के इस एक्शन से कई लोगों में गुस्सा दिख रहा है। कई लोग अवैध रूप से जाने पर विरोध भी जता रहे हैं। वडोदरा के लूना गांव में फिलहाल सन्नाटा दिख रहा है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भारतीय अवैध प्रवासियों को वापस भेज दिया है, जिसमें वडोदरा के पादरा तहसील की लूना गांव की भी एक लड़की थी जिसका नाम है खुशबू पटेल। खुशबू पटेल 25 दिन पहले अमेरिका गई थी। हालांकि उसके घर वाले बता रहे हैं कि वो विजिटर वीजा पे गई थी, लेकिन उसको क्यों वापस भेजा गया वो उनको नहीं मालूम। फिलहाल खुशबू की पूछताछ की जा रही है और पुलिस ने फिलहाल खुशबू को अपने घर वालों को सौंपी है। आपको ऐसे ही कुछ प्रवासी की जुबानी सुनाते हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और अब ट्रंप सरकार ने उन्हें भारत वापस भेज दिया है। डोंकी के रास्ते से और 2020 में वापसी आया था। क्या रास्ता था, आप क्यों गए, एजेंट कहाँ से, कैसे, कितने पैसे? उस टाइम 30-32 लाख रुपए खर्चा गया था। मैं यहाँ से एडिस बाबा से इथोपिया से साओ paulo ब्राज़ील, उसके बाद फिर मैं बाय रोड गया था। तो वहाँ पर क्या रास्ता रहता है वहाँ? ये ब्राज़ील के बाद फिर हमने बाय रोड पेरू, एक्वाडोर, फिर कोलंबिया, फिर समुद्र के से टूर्बो से कुपुरगाना के लिए किश्ती लगती है 4-4.5 घंटे की। उसके बाद जंगल में हमारे 5 दिन 4 रात लगी थी। पनामा में हमारे लगभग 40 दिन लगे थे। कैंप भी लगाए थे हमने। फिर कोस्टरिका के बाद निकारागुआ के बाद होंडरस के बाद ग्वाटेमाला के बाद मैक्सिको के बाद फिर यूएसए वाला बॉर्डर क्रॉस किया था हमने। तो यूएसए मैक्सिको से आपने मैक्सिको क्रॉस कर लिया था, उसके बाद वहाँ पर कैंप में या जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते उस टाइम बॉर्डर पेट्रोल ने हमें पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद फिर चौंकी ले गए थे। वो 18 दिन चौंकी में 5 स्टेट में अलग अलग में कैंप में रही। तो क्या स्थिति रहती थी वहाँ पर? और चाहे पनामा के जंगलों की बात करें या समुद्र की किश्ती की बात करें या कैंप की बात करें, देखो हाल तो बहुत ज़्यादा ख़राब है जी। समुद्र की किश्ती तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक तो लहर भी इतनी ज़्यादा तेज होती है। बंदे यार छोटी सी किश्ती के अंदर 40 बंदे को उठा के ले जाते हैं। बहुत परेशानी होती है उसमें। फिर उसके बाद जो जंगल है उसमें कुछ खाने को नहीं मिलता। अपना सामान रखते हैं बंदे साथ में, जो भी होता है। माफिया वगैरह? हाँ, माफिया तो मिलते ही है जी। जैसे लूटपाट होती है, जितने बंदे होते हैं ना सभी डॉलर ले लेते हैं। जितने जिसके पास डॉलर होते हैं सामान छीन लेते हैं जो उनको कीमती सामान लगे। क्यों जाते हैं युवा? कोई खास वजह होती है? आपका क्या कारण था? सब सोचे जी अच्छे पीछे बन जाएंगे वहाँ कमाई के लिए, घर परिवार अच्छा हो जाएगा, पीछे बंदे की बैक बन जाए, घर परिवार में जिक्र पीछे की जो तंगी हो वहाँ नहीं से नहीं पड़ेगा को ना। तो आपके कितने पैसे लगे, कैसे वो पैसे आपने अरेंज किए थे? मेरा तो उस टाइम 30-32 लाख रुपए लग गया था। मैं 18 लाख रुपये डाउन चुका था। उसके बाद फिर मैं अगर वकाल करे उनमें भी टोटल 30-32 लाख रुपए लग गए थे उस टाइम। खुद के थे या कर्जा वगैरह? कर्जे तो लेने पे इतने रुपये जो खुद क्यों जी, फिर क्यों जाएंगे हम, फिर यही नहीं कुछ काम कर लेंगे, उठा के ही गए थे। तो वापस कब आना पड़ा, क्यों आना पड़ा, क्या सिचुएशन रहती है वापस? उस टाइम ट्रंप का राज से डिपोर्ट कर दिया था मेरे को, इंडिया भेज दिया था। फिर हम 170 बंदे आए थे लॉकडाउन में। तो अब आप क्या करते हैं, कैसे वो क्या अपना काम ठीक है जी। एक बस स्टैंड पीछे कैफ़े है, एक नागपल वाली गली में होटल है, एक ये दयाल सिंह कॉलेज के पास अभी तैयार कर रहे हैं। तो जो कर्जा लिया था वो उतार दिया? हाँ जी, उतार दिया हो रहा मैम। आपने सुना होगा 104 भारतीय डिपोर्ट होकर आए हैं। हाँ जी, पता लग गया था। तो कैसे देखते हैं, ये कौन लोग देखो हैं? जी, जिनका कोई किला बेच के जा रहा है, कोई घर रख के जा रहा है, अपना कोई घर बेच के जा रहा है, बहुत दिक्कत है जी उनके लिए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा होगा कहाँ जाएँ। मेरे साथ भी यही होता, जब मैं ऐसा सोचा था कहाँ से शुरू करें। अब उनके लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत काम है। ये 30 लाख वहाँ लगाए थे, 1-1.5 लाख रुपए तो यहाँ भी कमा सका बंदा 30 लाख लगा कर। यहाँ लोग सोचा रिस्क का ज़्यादा, और यहाँ तो रिस्क में चलो 30 लाख के 20 तो बच जाएंगे, फिर भी जो कुछ काम करेंगे वहाँ तो 30 के 30 जीरो हैं। इसलिए यहाँ कोई छोटा मोटा काम शुरू करें। कैंप की क्या सिचुएशन रहती है, घर वालों से बात करना या त्यौहार की कोई सिचुएशन? क्योंकि बहुत सारे लोग 10-10 महीने से गए हुए थे और अब एकदम से वापस आ गए। उनकी जिनकी दिवाली भी जेल के अंदर में नहीं होगी, उनके घर पीछे दिवाली भी नहीं मनी होगी जो जेल के अंदर थे, उनके लिए तो बहुत, परिवार के लिए बहुत कठिनाई है। आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन? मेरे साथ भी ऐसी हुई थी जी। फ़ोन कॉल का क्या रहता है, क्या घर वालों फ़ोन कॉल जैसे कोई अपना रिश्तेदार होता है, डॉलर डाल देता है तो कॉल हो जाती है इंडिया, नहीं फिर नहीं डालता तो फिर बंदे के लिए परेशानी है।